गर्मी के दिन थे, माथे पर पसीना और एक इंस्पेक्टर के शरीर में अजीब सी सिहरन थी, क्योंकि वो 6 बदमाशों का पीछा करते करते अचानक से एक सुनसान से रास्ते पर जा पहुंचा, जहां बदमाशों ने अब इंस्पेक्टर को ही दोनों तरफ से घेर लिया और उनके गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। एक गोली गाड़ी का शीशा चीरते हुए इंस्पेक्टर के कान के बगल से चली गई। इससे पहले कि वो संभलता, दूसरी गोली कंधे के पास से हवा हो गई, लेकिन तीसरी गोली सीने और हाथ के बीच में जा धंसी और इंस्पेक्टर गाड़ी में ही निढाल हो गया। इंस्पेक्टर की हालत देख ड्राइवर ने तुरंत वॉकी टॉकी पर सबको बता दिया कि यहाँ क्या हो गया है, लेकिन अगले ही पल इंस्पेक्टर आंख खोलता है और उसके ड्राइवर के जान में जान आ जाती है। गोली बस इंस्पेक्टर को छू कर निकली थी। उसने ड्राइवर को इशारा किया और एक बार फिर से बदमाशों को खदेड़ा गया। मौत को मात देकर उस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर ने 4 बदमाश का एनकाउंटर किया और 2 को जिंदा भी पकड़ लिया। और ऐसा करने वाला इंस्पेक्टर कभी बस मामूली सा पीटी टीचर था, लेकिन एक घटना ने उन्हें एक ऐसा पुलिस वाला बना दिया कि वो अपराधियों के लिए काल बन गए। फिर क्या मुन्ना बजरंगी और क्या श्री प्रकाश शुक्ल, इन जैसे 150 अपराधियों को एक अकेले इंस्पेक्टर ने ढेर कर दिया। बदमाशों की बदमाशी तो आपने बहुत देखी। अब क्राइम कनेक्ट पर एक सीरीज में शुरू कर रहा हूं, जहां आप देखेंगे कहानी भारत के उन सुपर कॉप्स की जिनसे बड़ा बड़ा बाहुबली भी जान बचाकर भागे। तो सुपर कॉप ऑफ इंडिया के सीरीज में आज कहानी सुनाऊंगा उत्तर प्रदेश के जांबाज पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की कहानी। अविनाश मिश्रा कानपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर हमीरपुर से ताल्लुक रखते हैं। खेल कूद में इंटरेस्टेड अविनाश ने फिजिकल एजुकेशन से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जिस कॉलेज से पीजी किया, वही स्पोर्ट टीचर की नौकरी भी करने लगे। इस नौकरी से वो भी खुश थे और उनका पूरा परिवार भी खुश था। लेकिन एक शाम की बात है, जब कॉलेज ग्राउंड में स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप के बीच झगड़ा हो गया। जब जमकर लात घूंसे चलने लगे तो अविनाश ने झगड़े रोकने की कोशिश की। तभी कुछ पुलिस वाले कैंपस में आ गए और स्टूडेंट को मारना शुरू कर दिया। बीच में अविनाश भी फंसे तो पुलिस वालों ने उन्हें भी कूट दिया। पुलिस के इस रवैये से उन्हें बहुत गुस्सा आया और पुलिस वालों के खिलाफ वो एफआईआर करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लेकिन तमाम कोशिश और पॉलिटिकल सोर्स के बाद भी ये पॉसिबल नहीं हुआ कि पुलिस वालों पर कोई एक्शन हो जाए, जो उन्होंने अविनाश के साथ किया था। इस वाक्य के बाद अविनाश के दिमाग में बैठ गया कि ये पुलिस वाले बहुत मजबूत चीज हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर क्या, उन्होंने तुरंत ही स्पोर्ट्स टीचर की जो नौकरी थी उसे छोड़ दी और पुलिस में भर्ती होने की तैयारी शुरू कर दी। पिता नहीं चाहते थे उनके कि वो पुलिस में जाए, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और पुलिस को लेकर उनके मन में एक अलग ही विचार थे। लेकिन अविनाश मिश्रा को पुलिस में जाना था। उन्होंने खूब मेहनत की, परीक्षा भी निकाल लिया और साल 1982 में वो यूपी पुलिस में भर्ती हो गए। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली तैनाती जो है वो मेरठ में हुई। पुलिस के नौकरी में उनका मन जो है एकदम रम गया, ऐसे कि देखते ही देखते उनके खूब चर्चे होने लगे। साल 1998 में तो अविनाश ने एक ही बार में 3 अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया था। इधर वो बदमाशों का सफाया कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यूपी में एक खूंखार अपराधी आतंक का दूसरा नाम बन रहा था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ श्री प्रकाश शुक्ल की। वही श्री प्रकाश शुक्ल जिसने पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून कर तहलका मचा दिया था। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए यूपी, बिहार और दिल्ली की पुलिस लगी हुई थी। एक अपराधी को पकड़ने के लिए 3-3 राज्यों की पुलिस, लेकिन किसी के पास उसकी कोई फोटो नहीं थी। जैसे तैसे श्री प्रकाश शुक्ल की एक तस्वीर मिली तो उसे खोजने में और भी तेजी आई, लेकिन वो कहीं मिला नहीं। इधर 25 साल का श्री प्रकाश करीब 25 से भी ज्यादा मर्डर करके सभी के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इसी बीच फर्रुखाबाद के तत्कालीन सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि श्री प्रकाश ने सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली है। इस दावे के बाद पूरे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। फिर इस श्री प्रकाश से निपटने के लिए 4 मई 1998 को राज्य के बेहतरीन 50 अफसरों को चुनकर एक नया संगठन बनाया गया, नाम एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स। इधर एसटीएफ के गठन का अभी जो है 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि जून 1998 में अयोध्या में एक पुलिस कांस्टेबल को रास्ते में एक लावारिस गाड़ी मिली। उस गाड़ी के रास्ते पर लगे होने से जाम न लग जाए, इसलिए उसे टो करके क्या किया गया कि थाने ले आया गया। थाने में जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें आरडीएक्स मिला।
और ये मामला एसटीएफ तक पहुंच गया। तार से तार जोड़े गए और लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि अयोध्या के पूरे हनुमानगढ़ी में 18 किलो आरडीएक्स दबा हुआ है। एक बड़े धमाके की प्लानिंग चल रही है। एसटीएफ के जवान तुरंत हनुमानगढ़ी पहुंचे और बम को डिफ्यूज करने वाली टीम को भी वहां बुला लिया गया। फिर एक एक कर सारे बम को डिफ्यूज कर दिए गए। इधर एसटीएफ सुकून की सांस ले ही रहे थे कि तभी उन्हें पता लगा कि एक बम उनसे छूट गया है जो कभी भी धमाका कर सकता है। पूरी टीम अलग अलग तरफ दौड़ी, अफरा तफरी मच गई, लेकिन बम कहाँ है ये मिल ही नहीं रहा था। और जब सही जगह मिली तो उस बम के ऊपर एक बंदर बैठा था जो बम के साथ खेल रहा था। इसी खेल कूद में बंदर ने उस एक ऐसे वायर को खींच दिया जिससे बम डिफ्यूज हो गया अपने आप। कुछ ने इसे इत्तेफाक माना तो बहुतों ने बजरंगबली की कृपा। खैर, आगे एसटीएफ ने उन चारों अपराधियों को भी पकड़ लिया जो इसके पीछे थे और उनमें से 2 आतंकवादी थे। अब इंस्पेक्टर अविनाश और पूरे एसटीएफ ने अयोध्या को बम ब्लास्ट से तो बचा लिया, लेकिन एसटीएफ का जो पहला काम था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, वो अभी भी बाकी था। उसमें कुछ क्लू भी नहीं था उनके पास। आगे कुछ वक्त ऐसे ही गुजरा। फिर 2 महीने बाद 22 सितंबर 1998 को एक मुखबरी के जरिए ये सूचना मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला जो है वो झारखंड के रांची जाने के लिए 22 सितंबर 1998 की सुबह 5:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। उसे पकड़ने के लिए एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट की घेराबंदी कर ली। सभी तैयार थे, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला आया ही नहीं क्योंकि वो पुलिस से भी ज्यादा शातिर था। लेकिन पुलिस वाले भी कहाँ कम थे, और ये तो स्पेशल टास्क फोर्स था। पुलिस की नज़र श्री प्रकाश शुक्ला के फोन एक्टिविटी पर भी थी, जिससे पता चला कि वो अपने प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भी घेराबंदी करने वाली पुलिस थी उसे दिल्ली गाजियाबाद के स्टेट हाईवे पर हथियारों के साथ लगा दिया गया। श्री प्रकाश शुक्ल जो है वो दोपहर 1:50 पर अपनी जो नीली रंग की उसकी CLO कार है उसे वो खुद ही चलाते हुए मोहन नगर फ्लाईओवर के पास पहुंचता है कि तभी पुलिस की गाड़ी उनके पीछे लग जाती है, यानी स्पेशल टास्क फोर्स की गाड़ी। अपने पीछे एसटीएफ को देखकर श्री प्रकाश शुक्ल को खतरा महसूस होता है और वो अपनी गाड़ी की रफ्तार को तेज कर देता है और भागते हुए यूपी आवास विकास कॉलोनी में जा घुसता है। पुलिस भी उतनी तेजी के साथ उसका पीछा करती है और उसे आगे चलकर घेर लेती है। श्री प्रकाश घिरा हुआ देखकर अपने रिवॉल्वर को निकालकर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसके पहले ही हथियारों से लैस एसटीएफ की टीम ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हुए तीनों को मार गिराया। इसके बाद इंस्पेक्टर अविनाश को श्री प्रकाश जैसे अपराधी के इनकाउंटर के लिए सरकार की तरफ से सराहना तो मिली ही, साथ ही साथ मेडल भी मिला। लेकिन इस एनकाउंटर से पहले एक ऐसा भी इनकाउंटर हुआ था जिससे यूपी एसटीएफ की भद पिट गई थी। मुन्ना बजरंगी की कहानी तो मैंने आपको पहले भी सुनाई थी और आपको याद हो कि मैंने बताया था कि मुन्ना बजरंगी एक इनकाउंटर में मार दिया गया था, लेकिन वो जिंदा था। ये बात एसटीएफ को पता नहीं थी और उसे मुर्दा समझकर वो हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पहुंचा देती है, लेकिन बाद में वो जिंदा हो उठता है। मुन्ना बजरंगी के उस इनकाउंटर को भी एसटीएफ में रहते हुए इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा और उनकी टीम ने ही अंजाम दिया था, लेकिन मुन्ना बजरंगी के जिंदा बच जाने और जिंदा ही मुर्दा घर में रख देने की वजह से एसटीएफ की काफ़ी बदनामी हुई थी। कुल मिलाकर देखें तो अविनाश जैसे इंस्पेक्टर की जिंदगी में विवाद तो रहता ही है, लेकिन इन्होंने इतने अपराधियों का सफाया किया कि लोगों के नज़र में ये आज हीरो बन गए हैं। और अब तो इंस्पेक्टर अविनाश के नाम से ही एक वेब सीरीज भी आ गई है जिसमें उनकी ज़िंदगी को बहुत ही मसालेदार ढंग से दिखाया गया है। बाकी इस असली कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, वो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। सुपर कप ऑफ इंडिया की सीरीज के आज की कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए सफर में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।